नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ लेटर सी वालों की रीडिंग कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, वो लव के साथ कैसे बिहेव करते हैं, हेल्थ के साथ कैसे बिहेव करते हैं और उनकी एनर्जी एजुकेशन और करियर के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो किस प्रकार का बिहेवियर होता है सी लेटर वालों का अपने लाइफ में इन इन खास चीज़ों पे, और किस प्रकार की एनर्जी के साथ वो रहते हैं, किस प्रकार की एनर्जी उनके आसपास मूव कर रही होती है और उनके लिए एंजल या डिवाइन का क्या मैसेज है। तो आइए देखते हैं लेटर सी वालों के लिए कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, बेसिक उनका स्वभाव कैसा होता है, किस प्रकार का बिहेवियर होता है उनका, तो उनकी सोच कैसी होती है। इन सब बातों को हम ज़रा गौर फरमाएंगे। तो देखते हैं लेटर सी। तो लेटर सी वालों की जो एनर्जी होती है, उनकी चाहत होती है, उनकी सोच होती है कि वो स्टार की तरह चमके, है ना। उन्हें लगता है कि वो उनका बहुत नाम हो, फेम हो, लोग उन्हें जाने पहचाने, और वो उस प्रकार की इमेजिनेशन भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। इस प्रकार की सोच और विचार उनके अंदर रहती है कि स्टार की तरह चमकूं। पेंटिकल से रिलेटेड जो है उनकी परेशानी कभी नहीं आती, मोरललेस वो ठीक ठाक कंडीशन में रहते हैं। बुजुर्गों के साथ, है ना, इनको बहुत मन लगता है, बुजुर्गों के साथ रहना इनको अच्छा लगता है और उनके साथ अपना लाइफ एंजॉय करते हैं और इमेज करते हैं कि उनके आसपास जो है उनके बड़े रहें, जैसे उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या और भी कोई बुज़ुर्ग इंसान, मतलब अपने से बड़े लोगों को ये एडमायर करते हैं, उनके साथ रहना अच्छा लगता है इन्हें। अपनी लाइफ में ये जस्टिस जैसा बिहेव चाहते हैं, यानी खुद का व्यवहार भी उनका वैसे ही होता है और दूसरे से भी वैसे ही उम्मीद करते हैं। जैसे कहने का अर्थ यह कि ये जो इनके साथ अच्छा करेगा वो इनके साथ ये उनके साथ अच्छा करेंगे, जो बुरा करेगा उसके साथ ये भी बुरा व्यवहार रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो है ये पूरे जस्टिस मोड में रहते हैं और अपने आसपास भी उसी माहौल को एडमायर करते हैं कि जो भी उनके आसपास जो है इसी प्रकार के बिहेव में रहें, है ना। इस प्रकार की इनकी सोच होती है, समझ होती है, एनर्जी होती है इनके अंदर की कि बी जस्टिस। और इनके पास जो है हर्मिट की भी एनर्जी है। इट मीन्स दैट कि ये रिलेशंस में भी जाते हैं। इनको जो है मेडिटेशन करना, ध्यान करना, या जिनको नहीं आ रहा है वो कम से कम अपने साथ शांति से बैठकर खुद से कनेक्ट भी होते हैं, यानी एलोननेस को भी ये एंजॉय करते हैं। बैठ कर के बैठते हैं, सोचते हैं और अपने अंदर झांकते हैं, है ना। तो अपने लिए ये इस प्रकार से भी समय निकालना पसंद करते हैं, अपने को हील करते हैं। बेसिकली व्हाट कैन से कि ये अपने आप को अपने अकेलेपन में भी अपने आप को हील करते हैं। तो ये बोलने में भी इनको अच्छा लगता है, बात करना भी अच्छा लगता है, जस्टिस वाली भी एनर्जी है और एट द सेम टाइम ये जो है इनको जो है अपने आप को हील करना भी आता है ना। और ज्ञान को अर्जित करना भी आता है। जब अपने अंदर समाएंगे तो यूनिवर्स से जुड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान इनको होता है और इनको जो है बताना भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये बोलना बहुत पसंद करते हैं तो ये इनको बताना बहुत अच्छा लगता है। अपनी जो ज्ञान इनको मिलता है, जो बातें उनको समझ में आती हैं, वो बहुत लोगों के सामने एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए इनको लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है और ज़्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं उनको इन सब बातें अच्छी लगती हैं तो वो उनको एंटरटेन करते हैं। तो ये अपने ज्ञान भी बांटने में लगे रहते हैं और इंटरप्शंस भी कभी कभी जो है कि हाँ आपको सुना ही देना अपनी बात, लाइक दैट। तो इस प्रकार की एनर्जी इनकी होती है। मिलनसार इनको बोलेंगे डेफिनेटली। अपने फैमिली मेम्बर्स इन लोगों के साथ इनका काफ़ी मिलान होता है। लव की कंडीशंस क्या होती है, लव में ये क्या करते हैं, किस प्रकार का बिहेव करते हैं। लव में मैक्सिमम बर्डन अपने ऊपर लेते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और अकेले ही बोझ उठा के चलते रहते हैं, है ना। खुद अपनी जो पावर है उससे अपने पार्टनर को हील करते रहते हैं। खुद की हीलिंग तो करते ही हैं क्योंकि ऑलरेडी हर्मिट की एनर्जी इनके पास है। वो अभी उसका जो है रिज़ल्ट दिख रहा है कि क्यों है और कहाँ वो इस्तेमाल करते हैं वो हर्मिट की एनर्जी। वो हर्मिट की एनर्जी वो इस्तेमाल करते हैं अपने प्यार के लिए,
खुद को भी हील करते हैं और अपने प्यार को भी हील कर रहे होते हैं। बहुत मतलब कहते हैं ना, आगे दर्जे का एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर इनका पार्टनर कहेगा ये कर ले, हाँ ना, ऑलवेज से यस, नेवर से नो। जो भी कहा उस चीज़ को ये जो है मान लेते हैं अपने प्यार को चलाने के लिए, अपने प्यार को कामयाब रखने के लिए। और हद तो ये हो जाती है कि कोई ऐसा बिलीव भी नहीं कर पाएगा, जिस प्रकार का कोई सोच नहीं सकता उस प्रकार का बिहेवियर इनका अपने प्यार के प्रति हो जाता है। इतना ज़्यादा वो गिविंग मोड में रहते हैं। हद हो गई कि अपनी पूरी जो है पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने प्यार के लिए। अपने प्यार में कायम रखने के लिए ये अपनी पूरी पर्सनालिटी बदल देते हैं। इस प्रकार का अपने प्यार के प्रति इनका डिवोशन है और बहुत पेशेंस रखते हैं। मतलब अपने प्यार का बोझ कह सकते हैं, पूरा बोझ अपने कंधे पर रखते हैं। सामने वाला व्यक्ति उस प्रकार से अटेंशन नहीं देता जिस प्रकार से ये देते हैं। अपने प्यार को संभालने के लिए, बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग कभी नहीं होता इनका। अब आते हैं हेल्थ में कैसा रहता है इनका बिहेवियर। तो हेल्थ इनका अच्छा होता है। हेल्थ में ये अच्छे होने की वजह से काफ़ी एंजॉय करते हैं। और सलाह ये होता है कि गिव एंड टेक वाली स्थिति अगर लापरवाही बरतते हैं तो ये बीमार हो सकते हैं। पर मोरलेस जो है हेल्थ की स्थिति यही है कि अगर ध्यान रखोगे तो ठीक रहोगे। और ये अपने हेल्थ पर वो अटेंशन देते हैं। अगर उनको पता चल गया कि हाँ भाई इससे ये ठीक हो जाएगा, ये कार्य करने से, तो अटेंशन देते हैं। और अपने हेल्थ के प्रति भी ये केयरलेस नहीं होते हैं, है ना। केवल इनको पता होना चाहिए तो ये ध्यान देते हैं। अब आते हैं कैरियर में इनका बिहेवियर कैसा होगा। तो बहुत ही इनोसेंस बोल सकते हैं ये, जहाँ पर इनका काम है, कैरियर है, एजुकेशन है, यहाँ पे बहुत इनोसेंटली बिहेव करते हैं। ये बहुत इनोसेंस होते हैं अपने काम में। कनिंग वाली माइंड इनका नहीं होता। और पिछले जो कंडीशन है उसमें फंसे रहते हैं। जो पिछला घटना घटा है उससे बाहर ये निकलने की कोशिश नहीं करते। जैसे मान लो कि कोई पढ़ाई आपने की, उसमें आप सक्सेस नहीं हुए तो आप वहीं पड़े हुए हैं। सेकंड ऑप्शंस जो है उसमें जाने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए ये बहुत जगह कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है इनका, तो वो वहीं अटके रहते हैं। अगर वहाँ से निकलेंगे तो इनको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा और इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर वहीं ये अटके रहते हैं। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या करियर से भी। मान लो एक जगह जॉब लग गई, अब लग गई तो लग गई, है ना। अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है या फिर उनके आसपास का लोग उनका इस्तेमाल कर रहा है, इस बात से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो एक कंफर्टेबल जोन में बैठ जाते हैं कि अब ये मुझे समझ में आ गया, मैं यहीं रहूँगा, लाइक दैट। मॉरलिटी इनकी बहुत हाई होती है। ये क्या कहते हैं, अगेन उनके तो स्वभाव में ही है जस्टिस। तो ये बहुत मोरल वैल्यू रखते हैं अपने काम के प्रति। और इसीलिए जो है एक स्थान से, एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। मॉरलिटी के चक्कर में जो है वो अचीवमेंट से दूर हो जाते हैं। और साइलेंस, इनकी शांति, चुपचाप रहना, बर्दाश्त करना, ये तो इनके स्वभाव में ही है। वहाँ पे भी तो ऑब्वियस है कि कैरियर में भी, एजुकेशन में भी ये साइलेंट मोड में जाते हैं कि जो मिल गया सो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आवाज़ नहीं उठाते, खिलाफत नहीं करते या अपने लिए बात नहीं रखते, अपने लिए एक्शन नहीं लेते, अपने लिए जो है स्टैंड नहीं लेते, बस झेलते जाते हैं। और होता क्या है, इससे कोई फ़ायदा इनको होता नहीं है। इसके बाद जो है इनकी परिस्थिति गड़बड़ होते जाती है, एजुकेशन से भी रिलेटेड, कैरियर से भी रिलेटेड, क्योंकि ये ना आवाज़ उठा रहे हैं, ना पास से बाहर निकल रहे हैं, ना नए अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि इनके कैरियर में बहुत बड़ा मतलब टावर की कंडीशंस आ जाती है, पूरा बर्बाद होने की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि एक्शन जो जहाँ लेना चाहिए था उन्होंने लिया नहीं, इसलिए नहीं लेते, है ना।
अगर सही ढंग से एक्शन लिया जाएगा, सही ढंग से आप बिहेव करेंगे जो सिचुएशन है, तो आप वहाँ से निकल पाएंगे। और आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो एंड ऑफ द डे जो है आप ख़त्म हो जाते हैं। एनर्जी कौन सी चलती है इनकी? एनर्जी चलती है द फूल वाली, ह्यूमन वाली। द फूल की एनर्जी एक्चुअली क्या होती है कि वो बहुत एंथुजियास्ट होता है। ये एनर्जी बहुत मतलब नए नए तरीके को वो अप्लाई करना चाहता है, नई नई चीज़ों को देखता है, पर ये बहुत इनोसेंस होता है। देखिए आपके काम में भी इनोसेंस ही दिख रहा, क्योंकि एनर्जी आपके पास वही है, बहुत इनोसेंस होता है। इसको पता नहीं होता है कि आगे कोई खतरा है, खतरे का एहसास इनको नहीं होता। ये किसी पर भी बिलीव कर लेता है ना, खतरे का एहसास नहीं होता। प्यार में भी जो है सिर्फ दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। इसे यही नहीं पता होता कि प्यार में सिर्फ देना नहीं होता है, प्यार जो होता है दोनों की तरफ के एफर्ट होते हैं। इसे लगता है कि ये सिर्फ मेरा काम है ना। सामने क्या घटने वाला है, क्या बुरा हो सकता है, कौन कितना बुरा है, मैं गिर सकता हूँ, मुझे एक्सपीरियंसेस चाहिए, इन सब चीज़ का जो है एनर्जी, इस एनर्जी में ये सब चीज़ की कमी होती है। तो इसी वजह से ये होता है। अपना एफर्ट्स अपने हिसाब से बहुत लगाते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उनको असलियत पता नहीं है, एक्शन कैसे लेना है ये नहीं पता है। अपने इनोसेंस की वजह से अपने जो है एक बिलीफ जो है बनाकर मन में बैठ जाने की वजह से। आइए देखते हैं कि एंजल्स जो है आपको क्या, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देता है, क्या करने को बोलता है। देखिए पहला ही एनर्जी निकल कर आया है टेक एक्शन। बेटा आप लोग को कहा जा रहा है कि टेक एक्शन, जो भी सिचुएशन है सब जगह आपको एक्शन के लिए ही कहा जा रहा है। आपकी एनर्जी, जिस प्रकार की एनर्जी आपकी है या सोच है, बुद्धि है, वो निखर कर नहीं आती। उसका रीज़न ये है कि आप एक्शन नहीं लेते। प्यार में भी जो है आप हर जगह अकेले नज़र आ रहे हैं, अकेले 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 सब कुछ ढो रहे हैं, है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लो, बोलो सामने वालों को कि आपको भी ज़रूरत है ना। जो प्यार जो आप दे रहे हैं तो यू हैव अ नीड ऑल्सो टू गेट, टू टेक एक्शन। अगर नहीं लेते हैं तो आप उन्हें समझाइए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की ही होती है, दोनों की लेशन है ना। और उसी प्रकार से आपका जो है हेल्थ में भी वही है कि जैसे ही आपको पता चले तुरंत जो है आप एक्शन ले लीजिए, एक्शन लीजिएगा, स्वस्थ हो जाइएगा। और कैरियर के लिए तो है ही, हर जगह आपने जो है शांति बरत रखी है, एक जगह अपने आप को चुपचाप लेकर बैठ गया। हर जगह आपको कहा जा रहा है एक्शन। अगर पास्ट जो है उसको छोड़कर नया बढ़ो, ये आपके लिए एक्शन हो गया। इनोसेंस बनने की जो ज़रूरत नहीं है, आपको ज्ञान लेना होगा, आपको पता करना होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो जैसे आप ये समझेंगे तो आप अपने काम में, कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद जो है आउटसाइडर का, कोई भी आउटसाइडर आपके अंदर में आकर के जो है आपको डिस्टर्ब करके चला जाता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो किसी भी आउटसाइडर को इसी तरीके से एंट्री नहीं देंगे। वो कह रहा है यूनिवर्स टेक एक्शन, कि स्टॉप देयर, जब तक मैं ना बोलूँ अंदर नहीं आना है ना। और जब इस प्रकार से सब एक्शन आप लेंगे तब आप टावर की स्थिति से बदलेंगे, बचेंगे, है ना। ये एक्शन नहीं लेने की वजह से जो है आपका स्थिति टावर यानी सब कुछ बर्बाद होने वाली हो जाती है। अब देखिए दूसरी एनर्जी निकल कर आई है रिकंसिडर। देखो बेटा वही बात है, रिकंसिडर, कि जो भी कर रहे हो उसको दोबारा सोचो, विचार करो। जो छोड़ देते हो ना, एक ही चीज़ पे चले जा रहे हैं, चले उसी डर्रे पे, बस पता ही नहीं है आपको। अपने प्यार के प्रति भी, अपने एक्शन के प्रति रिकंसिडर कीजिए। हो सकता है इतना आप गिविंग देते जा रहे हैं और सामने वाला जो है इसको टेक इट ग्रांटेड ले सकता है। तो आपने क्या करना है कि आपको कंसीडर करना है, आपको ध्यान देना है कि अगर सामने वाला उतना एफर्ट नहीं लगा रहा तो इट मीन्स दैट कि समथिंग रॉन्ग देयर, है ना, बैलेंसिंग इज़ नॉट देयर। तो आपको यही कहा जा रहा है कि रिकंसिडर करो, हर एक चीज़ पे रिकंसिडर करो, क्योंकि आपकी जो है ना इसी में कमी है। और सब गुण होते हुए भी, सब चाहत होते हुए भी, और आप जो है टावर की स्थिति में आ जा रहे हैं। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो मेहनत बहुत कर रहे हैं तो आप स्टार बनिए,
है ना। यूनिवर्स कह रहा है कि जब इतना मेहनत कर रहे हो तो स्टार बनो ना। आपकी मेहनत से दूसरा आदमी जो है खुद को स्टार समझने लगा। आप इतने एफर्ट लगाओगे, पूरी ज़िंदगी अपना कॉम्प्रोमाइज़, पेशेंस, बर्डन, हीलिंग सब आप लगा रहे हो, तो कहाँ से है ना। तो आप स्टार नहीं बन रहे, दूसरा स्टार खुद को समझने लगा है। क्वालिटी आपकी, गुण आपका, डिवोशन आपका, स्टार कोई और समझ रहा है अपने आप को। प्यार में देना कोई गलत बात नहीं, पर इस कदर खुद को जो है बर्बाद करना ये सही नहीं है। और एट द सेम टाइम या जॉब हो या कैरियर हो, सब जगह जो आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। जो आपके डिज़र्विंग पोजीशन है, यू मस्ट टेक, है ना। इस कहने का अर्थ, अपने इनोसेंस को छोड़ो, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाओ और बिलीव ऑन योर सेल्फ। यू आर द स्टार। अगर आप सोचते हो स्टार बनना है, आप स्टार बनो। ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। वो कह रहे हैं कि तुम स्टार बन सकते हो, स्टार बनने की तैयारी करो। तो ये था आपकी रीडिंग और ये था यूनिवर्सल संदेश। तो एकदम ध्यान देना कि अपने आप को इतना